सॉरी। ये दे दो मम्मी को, पेमेंट करना होगा इसका भी। स्काई आद्या को बुलाओ पहले। आद्या देखो कहाँ घूम गई। पूरा फिनिश करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ थोड़ा थोड़ा अभी, क्योंकि और आदू और अनिरुद्ध हैदराबाद गए हैं। और सुबह सुबह आज सुबह से फोग ही था, पता नहीं विजयनगरम में क्या हो गया है। ये माउंटेन बीच वाला एरिया माउंटेन जैसा क्यों बिहेव कर रहा है। हर 3-4 दिन बाद यहाँ फोग ही हो जाता है, पता नहीं। और मैं और स्काई बस उठे हैं सुबह सुबह, तो मैं नहीं उठ रही हूँ। उठ जाती हूँ अपने टाइम पे, मुझे नींद खुल जाती है, पर उठ के करे क्या। आदू भी नहीं है कि उसका टिफ़िन मुझे प्रिपेयर करना है, और मैं और स्काई ही हैं, तो मैं स्काई के साथ जब तक वो सोती है तब तक मैं भी उसके साथ सोती रहती हूँ। कितने सालों बाद मैं जब एक कल मेरा नींद ना 7:15 को खुला, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, कितने सालों बाद मैं 7 बजे सो के उठ रही हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनाया है और स्काई कॉर्नफ्लेक्स खा रही है। मैं चाय और टोस्ट खाऊंगी और उसके बाद आदू कहाँ चली गई? स्काई कहाँ चली गई? कौन बताया तुमको कि हैदराबाद चली गई? गई थी। तुमको नहीं लेके गई ना? हाँ। आदू से हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना? हाँ, आज को पिट्टी करेंगे। तुम तो उसको प्रोटेक्ट करती हो, कहाँ पिट्टी करने देती हो मम्मा को? मैं करूँगी पिट्टी, ठीक है? मैं नहीं कर। मैं पहले चाय बिल्कुल नहीं पीती थी फ्रेंड्स, लेकिन अनिरुद्ध ने मुझे जो आदत डाला है भयंकर वाला, तो जैसे मैंने उनको कुछ आदतें अपनी वाली डाल दी है, तो उन्होंने अपनी वाली कुछ आदतें मेरे अंदर डाल दी हैं। सो एक टाइम के बाद ऐसे हो जाता है, जैसे तो ऐसा ही कुछ हुआ है, आदतें एक्सचेंज हो गई हैं हमारी। और मैंने सोचा है कि मैं ना मतलब घर में चीज़ों को ना ऐसे जमा करके नहीं, जैसे स्काई की पुरानी चीज़ें हैं या फिर आदवी के जो पुराने ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, छोटे हो गए हैं जो नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ पे आते हैं एनजीओ से, कभी कभी कुछ लोग आते हैं, तो मैं सबको इकट्ठा करके रखती हूँ और उनको दे देती हूँ। और जो ही वही जो अनिरुद्ध रहते हैं तो वो मुझे करने नहीं देते, डीक्लर मेमोरी। अरे कितना मेमोरी के लिए रखेंगे यार, 1-2 चीज़ें मेमोरी के लिए होती है, इतनी सारी चीज़ें थोड़ी मेमोरी के लिए रखेंगे। तो फिर फाइनली ये सब मैं चीज़ों को ना ऐसे पकड़ के नहीं रखती हूँ, बस कि उनको जमा करके, नहीं ये भी नहीं, ये वो भी। मैं सब कुछ मतलब डीक्लटरिंग इज़ माय फेवरेट थिंग, जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ सालों से, और या मुझे यूज़ करना भी नहीं, पर सिर्फ इसलिए मैं रखूँगी कि एक दिन मैं यूज़ करूँगी, तो वो दिन कभी नहीं आता है। और तो प्लीज़ आप भी अपने घर को डीक्लटर करिए, पुरानी चीज़ों को आप दे दीजिए किसी को, ज़रूरतमंद लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जो नहीं खरीद पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। और सुबह सुबह एकदम सुबह अर्ली 4:30 हो रहा है अभी। और कल रात को ही हमारा प्लान बना था कि हम अनिरुद्ध को पिकअप करने के लिए जाएंगे वाईजैक। एकदम सडन प्लान हमने बनाया, लेकिन सुबह उठ के देखा तो भयंकर फोग था, मतलब इतना फोग कि हम गाड़ी भी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर भी हमने हिम्मत करके निकाला गाड़ी और हम निकल गए। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे जाऊंगी, पर मैडम ने ही बोला कि चलो हम पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आराम आराम से। और स्काई को मैंने रात में ही रेडी करके सुला दिया था कि बस सुबह सोई रहेगी, 4:30 कहाँ उठ पाएगी, तो उठा के कार में रख लेंगे। और जैसे ही मैंने उसको कार में बिठाया, फुल फ्रेश हो गई वो, और आद्या अद्वैत को देख के उसको मज़ा आने लगा, और बिल्कुल ही नहीं सोई। मतलब मुझे लगा कार में बैठती उसको मैं सुला दूँगी, पर उसको नींद नहीं आ रहा था। और कहीं कहीं पे थोड़ा फोग था, कहीं कहीं पे ज़्यादा, पर हम लोग को ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर तो हम लोग को ऐसे ही चलाना पड़ा रास्ते में। उसके बाद हम जस्ट वाईजैक पहुंचने वाले थे, तो 10 किलोमीटर पहले ऐसे हम लोगों को क्लियर वेदर मिला।
और ये अनिरुद्ध के लिए सरप्राइज़ होने वाला था क्योंकि अनिरुद्ध को बिल्कुल भी नहीं पता था। इवन टोल भी कटा होगा तो अनिरुद्ध के नंबर पे ही मैसेज गया, बट अनिरुद्ध ने मैसेज देखा ही नहीं। मैंने अनिरुद्ध को कॉल किया कि मैंने ड्राइवर भेज दिया है तो आपको वो ले लेगा, तो आप कैब लेके मत आना कुछ भी। तो आज के हमारे बड़े सारे प्लान्स हैं कि हम बीच के किनारे ब्रेकफास्ट खाएंगे, थोड़ा बीच पे वॉक करेंगे, क्योंकि उनकी ट्रेन 6-7 को पहुंचने वाली, थोड़ा लेट हो गई है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट खाने के लिए जाएंगे। और संडे का मतलब संडे को बीच पे अलग ही वाइब होता है, मतलब सब लोग ही वॉक करने आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और इसके बाद ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर से हम बीच पे जाएंगे, क्योंकि बच्चे अगर बिना गीला हुए बीच से चले जाएं तो फिर मज़ा ही नहीं आता है उनको। तो बस हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए। वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा लोकेशन है, मतलब मिलेट का वहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट मिलता है। मिलेट इडली, मिलेट डोसा, मिलेट उपमा, लाइक दैट। और ये मेरा बहुत टाइम से ऐसा मेरा मतलब ड्रीम बोल सकते हैं कि मुझे सुबह सुबह मतलब बीच आना था। और वाईजैक पे एक बार हम आए थे स्कायू के फर्स्ट बर्थडे के फ़ोटोशूट के लिए, पर उसमें स्कायू को ही संभालना ज़्यादा मुश्किल होता था, तब स्कायू चलती भी नहीं थी। तो उसके बाद मुझे मॉर्निंग बीच पे ब्रेकफास्ट खाना था, और मतलब ऐसे मुझे आना था सुबह ड्राइव पे, बीच ड्राइव पे। तो आज फाइनली वो मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ। तो और इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी। तो और यहाँ हम फाइनली वो लोकेशन पे पहुँच गए। काफ़ी खुला खुला सा ओपन, पेड़ के नीचे ही, जस्ट मिनिमल सा है, बट फूड इज़ वेरी टेस्टी। रागी ज्वार। ओके, रागी और ज्वार इडली। तुम लोग को मज़ा आ रहा है? आई कांट वेट। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने एक बटर प्लेन डोसा खाया, उसके बाद एक मसाला डोसा खाया, फिर आधा मैंने शेयर किया, और फ़िल्टर चाय। मतलब तो वर्थ हो गया हमारा आना इधर पे। बहुत ही मज़ा आया मुझे। इवन सब लोगों को बहुत मज़ा आया, बच्चे बहुत इन्जॉय किए। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट, जहाँ हमें रुकना है बीच वाले एरिया। वो थोड़ा सा मतलब प्राइवेट बीच टाइप का है, वहाँ पे सारी पब्लिक नहीं आती है, तो वहीं पे हम जाएंगे। बच्चे वहाँ थोड़ा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा नहाएंगे, भीगेंगे। और तो उसके लिए हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से ड्राइव करके जाना पड़ेगा, आई थिंक 10 किलोमीटर्स। सो ये पूरा बीच वाला ही रास्ता है। वाईजैक आने का 2 रास्ता है, एक तो आप हाईवे से आ सकते हैं, और एक पूरा बीच के किनारे से वो रास्ता होके आता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वो रोड है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और वो जो समुद्र का जो वेव्स जो है ना, उसका जो साउंड आता है, वो तो मुझे इतना अच्छा लगता है। सही बताऊं तो मुझे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं, जस्ट मैं ऐसा लगता है मैं उसके किनारे बैठ जाऊं और जस्ट वो नॉइज़ सुनती रहूं। और स्कायू तो नहीं जाती है, उसको पानी से डर लगता है, लाइक मेरे जैसे। तो बस वो क्या करे, मैं और हम लोगों ने प्लान किया कि हम साइड में बैठेंगे और अनिरुद्ध बच्चों को संभालेंगे, क्योंकि पानी फोटो निकलवा रहा है अच्छे से, मस्त। हाँ करेक्ट। तो हैप्पी संडे फ्रेंड्स, चिलिंग एट द बीच। आज हमारा एडवेंचरस संडे सक्सेसफुल रहा।